हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको दीपक नाइट्राइट के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको दीपक नाइट्राइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि दीपक नाइट्राइट कंपनी क्या काम करती है। तो ये देखिए, दीपक नाइट्राइट एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब केमिकल्स बनाती है। और इसके जो सेगमेंट्स है वो देखिए, उसके अंदर बल्क केमिकल्स एंड कमोडिटीज, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये केमिकल कंपनी है, लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका 70% इंडिया का 70% मार्केट शेयर इसके पास है। अगर मैं सोडियम नाइट्राइट की बात करूँ तो देखिए, एक अच्छी कंपनी है। मेन क्या है कि मार्केट शेयर खासा ज़्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 30 कंट्रीज में, कितना मतलब इंडिया के अलावा इसका 30 कंट्रीज में और भी प्रेजेंस है। मतलब इंडिया ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसकी। तो देखा जाए तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट एक मार्केट लीडर भी है। और अगर मैं लिस्टेड सिक्योरिटीज से बात करूं तो यहां पर दीपक नाइट्राइट एकदम बढ़िया कंपनी है। और जिस तरीके से इसने पिछले 2-3 साल से परफॉर्म किया है, इसके बराबरी की इसके सेक्टर में कोई भी कंपनी नहीं है। अब ये देखिए, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है 22.85। अब आपको सेक्टर के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन इसके बाद अभी मैं आपको इसकी इस साल की अर्निंग बताऊंगा, तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि कंपनी में अभी भी दम है। और ईयरली वैल्यूएशन पर ये आपको अभी भी ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक के मुकाबले ये आपको भी 4 गुना मिल रहा है। लेकिन देखिए, मैंने आपको क्या बोला, 70%, कितना 70% मार्केट शेयर इंडिया का इसके पास है। तो देखिए, इस कंपनी का एक अच्छा नॉलेजेबल भी है। और मेन बात यह है कि इस कंपनी का मार्केट में अच्छा शेयर भी है। तो देखिए, जितना मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, जैसे पहले हमने देखा था एशियन पेंट का, तो एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर था वो इतना खासा ज़्यादा था, तो आपको उसके कंपटीटर्स के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पर ही मिलता था। तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट में ही सेम है। और डिविडेंड देखोगे तो 0.28% का इसका डिविडेंड यील्ड है। देखिए, एक वन ऑफ द ग्रोथ स्टॉक्स है, मतलब जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट करके ज़्यादा, मतलब अपने धंधे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शेयर होल्डर्स को अगर वो वहाँ पे डिविडेंड दे देंगे ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि फिर वो अपने बिजनेस में ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये ग्रोथ स्टॉक्स है। इसके अंदर आपको क्या कहते हैं कि जो कैपिटल गेन होगा वही उतना मिल जाएगा कि आपको डिविडेंड की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो डिविडेंड है वो सेक्टर का यहाँ पर इसने 86% दे रखा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं टिकट ऐप से लेता हूँ, तो यहाँ पे टिकट ऐप के वहाँ से शायद से कुछ गलती होगी। ऐसी कोई कंपनी है नहीं जो 86% की डिविडेंड डील देती हो। अब ये देखिए, मार्केट कैप देखिए 21,574 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप बीटा देखोगे तो 1.10 का यहाँ पर इसका बीटा है। तो देखा जाए तो थोड़ा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब अगर ये किसी दिन गिरने वाला होता है तो एक अच्छा खासा भयंकर गिरता है, और जिस दिन बढ़ने वाला होता है तो एक मतलब उसी दिन 7% बढ़ता ही है ये। तो इसीलिए थोड़ा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की इस मामले में है। अब ये देखिए, अगर आप इसकी अर्निंग देखोगे, ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार जिस तरीके की इसमें अर्निंग देखने को मिली, आप वो देखिए। जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार हर साल मिनिमम 15 से 20% का ग्रोथ है। और अगर मैं 18 से 19 को 19 से 20 में कंपेयर करूं तो ये देखिए, लगभग 1500 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। क्योंकि देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है। और 1500 करोड़ यानी मतलब जो कंपनी का मुनाफा है, मतलब सॉरी रेवेन्यू है, मतलब 50% बढ़ गया। मतलब कंपनी की सेल्स में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। तो इसीलिए इसमें आपको एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है दीपक नाइट्राइट के अंदर। और देखिए, उससे पहले भी कंपनी का परफॉर्मेंस खासा बढ़िया था। लेकिन अब रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की,
तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, 170 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मुनाफा हो गया। और यहाँ पे देखिए आप सीधा 710 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हो गया। मतलब अगर यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपनी का मुनाफा 3.5 टाइम्स बढ़ गया एक साल में। तो देखिए अगर 3.5 टाइम्स मतलब 350% अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि शेयर का प्राइस कम से कम 150-200% बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस साल ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, उन्होंने इस साल भी अपने परफॉर्मेंस को और इंप्रूव किया है। अब ये देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए 45.69% की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए तो थोड़ी सी कम है 50% से। लेकिन देखिए अभी आप देखोगे जो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम जरूर है, लेकिन पहले लगभग 50 से 55% की थी। तो लेकिन इसको कंपनी ने अच्छे से यूटिलाइज किया। जो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा था उससे कंपनी के धंधे को बढ़ाने के लिए बेचा था। लेकिन देखिए जब कंपनी इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में प्रमोटर्स फिर से अपने हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, मतलब अपने स्टेक को बढ़ाएंगे। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए 9% की होल्डिंग जहां पर म्यूचुअल फंड्स की है। और अगर अभी जो आपको जो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है ये म्यूचुअल फंड्स की वजह से ही मिल रही है। लेकिन देखिए वो थोड़ा सा ही माल बेचेंगे, ज्यादा माल नहीं बेचेंगे। आपको लग रहा है कि एकदम से वो 9% बेच देंगे तो शेयर का प्राइस यहां से आराम से 15 से 20% गिर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफआईआईज की एक जमकर होल्डिंग है, वो देखिए 13.25% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईआईज की है। डीआईआईज की होल्डिंग नहीं के बराबर है अदर डीआईआईज की। तो ये देखिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें थोड़ा ज़्यादा होल्डिंग्स है, वो है 30.67% का। लेकिन देखिए अभी दीपक नाइट्राइट का जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग्स है 30% का, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 साल में ये जो होल्डिंग्स है ये आपको आराम से ये प्रमोटर्स लेते हुए नजर आएंगे। या तो वो बायबैक लेकर आ जाएंगे या तो ओपन मार्केट से भी वो बाय कर सकते हैं। अब ये देखिए अब मैं आपको इस बार के तीनों क्वार्टर्स का इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों क्वार्टर्स में जिस तरीके का ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिला है, ये देखिए तीनों क्वार्टर्स में लगातार रेवेन्यूज में ग्रोथ है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये देखो लगभग 310 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। अब 310 करोड़ इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना होता है, लगभग 40% का ग्रोथ होता है। कितना, 40% का। और उसके बाद देखिए उसके बाद फिर से यहाँ पर लगभग अगर आप देखोगे तो 240 करोड़ का ग्रोथ कंपनी के इनकम में देखने को मिला है अगले क्वार्टर में, और वो भी लगभग कितना होता है, 20 से 25% का। तो देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो ये देखिए तीनों क्वार्टर्स में लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिला है। और देखिए जो जून वाला क्वार्टर था उसमें आप सभी को पता है, रीजन मैं बताना नहीं चाहूंगा लेकिन बता रहा हूं, उस वक्त कोरोना था। अप्रैल से लेके जून तक कंपनी ने फिर भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद देखिए 170 और 216 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब देखिए 216 170 कितना हो गया, ये लगभग हो गया अपने 386 का, और 386 के बाद कितना हो गया 484 करोड़ का। तो 484 करोड़ का कंपनी ने 3 क्वार्टर्स में मुनाफा कमा लिया है। और जैसा अभी जो कंपनी का जो ये प्रॉफिट है, मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 216 करोड़ का कंपनी का और प्रॉफिट आएगा। तो देखिए उसके मुताबिक लगभग कंपनी का जो ईयरली बेसिस पर होगा वो लगभग आपको 700 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आ सकता है। मतलब पिछले साल कितना था, 710 करोड़। मतलब पिछले साल के मुकाबले आपको 10 से 15% का ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है। और देखिए अगर कंपनी बाई चांस और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है तो आपको ये 20% तक भी होता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो क्वार्टर था इसमें कोरोना की वजह से कंपनी का कम प्रॉफिट जनरेट हुआ है, बाकी ये ग्रोथ आपको आराम से 30% के लगभग का दिखता। अब ये देखिए आरओई, देखिए क्या तगड़ा आरओई है। पिछले 3 साल से जिस तरीके का कंपनी का आरओई है वो देखिए पहले 8.56% था, सीधा डबल हो गया, फिर डबल होने के बाद 2.5 गुने के लगभग बढ़ गया। देखिए 38.87 आरओई, देखिए बहुत ही क्लासिक आरओई है। इससे बढ़िया आरओई मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं है, होगा सेक्टर में किसी, इसके सेक्टर में किसी का भी नहीं है। मतलब जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनका आरओई इतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट जनरेशन यहाँ पर इसका एकदम बढ़िया है। और ये देखिए आरओसी, देखिए आप आरओसी में भी लगातार एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये बता रहा है कि कंपनी अपनी कैपिटल को, अपनी इक्विटी को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है।
अच्छे से, और अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कि कहाँ का पैसा लगना चाहिए, कहाँ कॉस्ट मेंटेन रहनी चाहिए, तो वो यहाँ पर ये आरओई आपको इंडिकेट कर रहा है। अब रिटर्न ऑन एसेट देखिए, हर साल रिटर्न ऑन एसेट में भी आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अब देखिए 19.04 का यहाँ पर इसका आरओए है, तो देखिए ये बता रहा है कि दीपक नाइट्राइट इज वेरी ब्रिलियंटली, मतलब ब्रिलियंटली उन्होंने अच्छे से अपने कैपिटल को यूटिलाइज किया है और अच्छे से अपने धंधे को चलाया है पिछले 3 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो। अब ये देखिए, अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो देखिए 18 के बाद 18 से 19 में थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन फिर देखिए 0.65, तो मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, कंपनी के पास ज़्यादा लेवरेज की दिक्कत भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अगर जो प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डेट भी कंपनी का कम है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से अभी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मेरे ख्याल से आराम से 2-3 साल में कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई भी नजर आएगी, और इस सेक्टर के मुकाबले इससे बढ़िया कंपनी कोई भी नहीं है। अब ये देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आप देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये बता रहा है कि कंपनी जितना कमा रही है उससे उसकी इंटरेस्ट पे करने की क्षमता भी बढ़ रही है 8 टाइम्स। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हर साल बढ़ रहा है तो ये बता रहा है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है उसमें भी हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, अगर आप इस शेयर के हाई को देखोगे तो 1690 का इसका हाई है, अभी आपको मिल रहा है 1581 पे, मतलब लगभग 110 रुपये ये शेयर आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब लगभग देखा जाए तो 6 से 7% अपने हाई से पहले ही गिर गया है। लेकिन देखिए दीपक नाइट्राइट जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी दे रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि शेयर एकदम ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ये तो मैं आपको कंफर्मली बोलूंगा, इसमें नो डाउट कि ये शेयर ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पर नहीं लग रहा है। फेयर वैल्यूएशन लगभग 1500, लगभग 1450 का निकल कर आता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी तक आपने दीपक नाइट्राइट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए मार्केट लीडर है, और मार्केट लीडर के शेयर आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही खरीदने पड़ते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा कि इस प्राइस पर यही बोलूंगा कि इस पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट यानी मतलब आपको पूरा कैपिटल नहीं डालना है अपना। अगर आप सपोज इसके 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो अभी मैं यही बोलूंगा कि 2-3 शेयर ही खरीदे, उससे ज़्यादा शेयर अभी मत खरीदे, क्योंकि गिरने के चांसेस लग रहे हैं। थोड़ा सा इस शेयर में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए हम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं आती है। हम देखते हैं कि ये शेयर 1500 रुपये आएगा तो मैं 1500 पे इसको बाय करूंगा, लेकिन वो होता क्या है, वो 1520 तक आके चला जाता है, लेकिन 1500 के प्राइस पे नहीं आता है। तो देखिए कुछ शेयर होते हैं जो फंडामेंटली आपको प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक से महंगे मिलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उन स्टॉक्स में कोई ग्रोथ नहीं है। आपको ग्रोथ के ऊपर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी भी आप इसमें 2-3 शेयर खरीद सकते हैं अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो। अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप 20 से 30 शेयर इस कंपनी के भी खरीद सकते हैं, और उसके बाद आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो है बाय ऑन डिप्स। इसको डिप में आप खरीदते रहिए। कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी वीकनेस नहीं है, कंपनी इज वेरी इम्प्रूविंग, और मेरे ख्याल से जिस तरीके का ग्रोथ आपको कंपनी में अभी नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपके लिए ये शेयर मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। अब रही बात जिन्होंने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है बने रहिए। अगर बाय प्राइस से नीचे है तो इसमें डिप में अपने एवरेज कॉस्ट को कम करें। अब रही बात तीसरी, अब तीसरी बात आती है शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू बहुत जरूरी है। अब देखिए लगभग 1600 से 1610 के बीच में आप इसमें बाइंग कीजिए, और मेरा टारगेट अब रहेगा लगभग 1660 से 1670 का। और देखिए अगर 1690 का जो इसका पिछला हाई था, तो उसके बाद 1700 पे आप इसमें फिर से बाइंग कर सकते हैं, और उस वक्त मेरा टारगेट रहेगा 1800 रुपये का। ओके, तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको दीपक नाइट्राइट के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।